स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर जिसका नाम मैट्रिसेस है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं, प्लीज ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अगर आप क्लास 12th मैथ पढ़ रहे हो, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ये स्टार्ट करो मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, और मेरे वीडियोस को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस से। तो ये चैप्टर 3 है। इससे पहले वीडियोस जिसमें हमने आपको चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए थे, और प्रोबेबिलिटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए। उसके बाद हम 3rd चैप्टर जिसका नाम मैट्रिसेस है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं अभी। तो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन करके जाएं अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्लीज से। ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ मैट्रिसेस में मैं जो क्वेश्चंस लेके आऊँ, सबसे पहला क्वेश्चन मिसलेनियस का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक बार लिख देते हैं, लेट ए आपको दिया हुआ है 0 1 0 0। शो दैट कि ए आई, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ए आई प्लस बी ए की पावर एन ये किसके इक्वल है। चलो ये मैं नीचे लिख देता हूँ, शो दैट ए आई प्लस बी ए की पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन आई एन ए एन -1 बी ए के बराबर, ये एन -1। और आपको ये बोला गया है वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिनको नॉलेज नहीं है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वो एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है। काफी आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ए हमें गिवन दिया और हमें ये शो करना है, और आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई आपका क्या होता है मैं बता देता हूँ। आई को हम या तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या तो यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है आपको पता है, जिसमें मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ये मैं आपको आगे बताता हूँ इनका डेफिनेशन भी। ये आपको यूनिट मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट यूनिटी है, ये वाले। अब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। पहले वाली रो होती है, सेकंड वाली कॉलम होती है, ये आपको याद रखना है। काफी बढ़िया है, देख लीजिए। तो कैसे इसको प्रूफ करना है प्लीज देख लीजिए। सोल्यूशन लिखना है आपको। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आप गिवन लिखें, आपको क्या क्या गिवन दिया गया, इट इज गिवन, ओके। आपको ए गिवन दिया गया 0 1 0 0, और आई आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद से लेट कर लेना है। ये मैंने आपको बता ही दिया है क्या होगा, 1 0 0 1 होगा, ठीक है। वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना है ये भी लिख देते हैं। देखो ऐसे सोल्यूशन लिखे आप लोग। वी हैव टू शो दैट ए आई प्लस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीडियो को मिस मत करें प्लीज से, पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा। एन ए एन -1 बी ए, ओके। तो अभी आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन को किस मेथड से करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था पीएमआई, चैप्टर नंबर 4, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। वे यूजिंग पीएमआई। उसमें क्या लिखवाया था, 3 स्टेप लिखवाए थे। तो मैं स्टेप नंबर 1 आपको बता रहा हूँ, काफी आसान है ये, एक बार देख लीजिएगा। इट इज ट्रू फॉर, फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो 11th में जो चैप्टर नंबर 4 है वो एक बार देख लीजिएगा। इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, काफी इजी है, 3 स्टेप में, तीनों में बता देता हूँ। इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, तो आपने करना क्या है कि एन की जगह पे 1 रख देना है। तो यहाँ पे एन है, वहां पे 1 लिखते हैं, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे n है, वहां पे मुझे 1 लिखना है, तो यहाँ पे 1 है ना। कहाँ रखना है ये देख लीजिए, जिसको शो करना है, 1 - 1 इंटू वी इंटू ए। काफी इजी है, ए आई प्लस वी आ जाएगा आपका। और आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे आप ए आई लिखेंगे और ए की पावर 1 - 1 0, तो यहाँ पे वी ए आ जाएगा। तो आप लिखेंगे ए आई प्लस बी ए आई, वो एनीथिंग पावर 0 आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। चेक कर लो फटाफट, एक जैसा है। तो ट्रू कैसे देखते हैं देख लीजिए, ये आपने देखते हैं, आप लास्ट में लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। स्टेप नंबर सेकंड बता रहे हैं आपको। स्टेप नंबर सेकंड में we assume that it is true for n equal to k। ठीक है, k के लिए ट्रू है, सेकेंड स्टेप ये होता है। तो k के लिए आपने करना क्या है, जो आपका जिसको आपको शो करना है, काफी इजी स्टेप है सेकंड वाला। n की जगह पे सिर्फ और आप k लिख देंगे, n की जगह पे आपको क्या लिखना है, k लिख देना है, तो यहाँ पे k लिख दिया। ओके, n की जगह पे आपने k रख देना, और ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। स्टेप थर्ड देख लीजिए। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, we have to show that it is true for n equal to k plus 1। ठीक है, n equal to k plus 1 के लिए आपको ये शो करना है। तो आपको भी करना है क्या है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो n है ना, वहां पे आप क्या लिख दीजिए, कहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो n है ना, यहाँ पे इस n की जगह पे आप लिखेंगे k plus 1। ओके, इस n की जगह पे देख लीजिए, ऐसे ही आगे भी n की जगह पे आपको k plus 1 लिखना है। तो काफी आसान है ये, कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं पी के प्लस 1 स्टेटमेंट। तो आप लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1, और इधर भी रखेंगे के प्लस 1, फिर के प्लस 1 ए की पावर के प्लस 1 माइनस 1 इंटू में मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, इसके साथ आएगा वी ए। इसको तो सॉल्व कर लेते हैं, ए के प्लस 1 आई, ये लिख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको लिखना है k प्लस 1 ए की पावर, देखिए 1 प्लस का माइनस का कट जाएगा, k ही बचेगा, और यहाँ पे v आ जाएगा। देख लीजिए, इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड मानना है। कैसे शो करेंगे, आपको फिर क्या करना होता है, जो आपका थर्ड स्टेप होता है, यहाँ से आपको लेफ्ट साइड लेना है अपना। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट साइड लीजिए। लेफ्ट साइड क्या है, ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 है। ओके, लेफ्ट साइड ले लिया आपने। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे इसे। कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का यूज करके। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बताएं मुझे। ए आई प्लस बी ए, देखिए बेस सेम, पावर शुड बी एडेड, ये वापिस से वही बन जाता है जैसे आपका लेफ्ट साइड है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे ए आई प्लस बी ए की पावर जो के है, इस चीज को ध्यान से देखिए, और अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। दिख रहा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो किसके बराबर है बताइए, वो हमें लिखना है ए के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 और बी ए लिखना है, और ये जैसे था वैसे लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग क्वेश्चन फर्स्ट। काफी आसान है, देख लीजिए। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको सिखा देता हूँ। पहले ये टर्म उस पूरे से होगी मल्टीप्लाई, फिर ये टर्म जो कि के ए की पावर के माइनस 1 बी ए है, ये उधर पूरे से मल्टीप्लाई होगा ए आई प्लस बी ए से। ठीक है, करिए मल्टीप्लाई।
ए के आई ये आ जाएगा, ठीक है, ए की पावर के आई बी आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आगे आपको आएगा के ए के माइनस वन बी ए आई आ जाएगा, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर के ए के माइनस वन बी ए अंदर बी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, काफी इजी है ये। अब क्या लिखेंगे, ए के आई और आई स्क्वायर हो जाता है, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, आई और आई आपका आई स्क्वायर हो जाएगा, और ए को मैं इधर लिख देता हूँ, आई और आई आपका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ए की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे आ जाइए, आपको ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, इसमें और इसमें कॉमन ढूंढो दोनों में, क्या कॉमन आता है बताइए। सबसे पहले कॉमन जो आता है मैं बता देता हूँ, वी ए कॉमन है। ओके, चलो एक स्टेप में आपको ये लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक स्टेप लिखवा देते हैं आपको। ए की पावर के आपको लिखना है, आई एक यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मीन 1 होता है, तो इस आई को मैं नहीं लिख रहा हूँ, वी ही लिख रहा हूँ, प्लस में के, और यहाँ पे ए की पावर 1 है, यहाँ पे देखिए ए की पावर के माइनस 1 है, तो बेस सेम पावर एडेड, कट होके हमारे पास बचा है ए की पावर की, थोड़ा सा ट्रिक लिख रहा हूँ, प्लीज देख लीजिए। और आई हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो आई हमने नहीं लिखा है। आई होप आपको स्टेप समझ आ गया होगा। ऐसे ही आपको लिखना है लास्ट में के ए की पावर के माइनस 1 वी का स्क्वायर है और ए का स्क्वायर है, चेक कर लीजिए, है ना, बी 2 है, ये 2 है, तो इनका स्क्वायर लिख दिया है। अब एक काम करें, ए के आई स्क्वायर एक यूनिट मैट्रिक्स है, और यहाँ पे इन दोनों की पावर देख लीजिए, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो के प्लस 1 आई स्क्वायर की यूनिट मैट्रिक्स, इसका आंसर 1 आएगा। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आता है, यहाँ और यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक तो ए के कॉमन आता है और बी ए कॉमन आता है, तो अंदर बचेगा बताइए 1 प्लस के बचेगा, चेक कर लो, काफी इजी है ये। और लास्ट में जैसे था वैसे लिख दीजिए, के इंटू ए पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए आपको गिवन क्या दिया था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमें गिवन क्या दिया था बताइए, हमें ए की वैल्यू गिवन दी थी, तो आप मुझे बता सकते हैं ए कितना दिया था, 0 1 0 0। तो आपसे अगर पूछा जाए ए स्क्वायर फाइंड करो, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर तो ए इंटू ए करके निकलेगा, ए की वैल्यू कितनी, 0 1 0 0, फिर से ए लिखना है 0 1 0 0, तो करिए इसको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये तो आता है मल्टीप्लाई करना, तो 0 ही आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आएगा, सेकंड रो थर्ड सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मल्टीप्लाई आपको करना है। यहाँ पे आपको रो देखनी है और यहाँ पे आपको कॉलम देखना है, ओके। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करिए, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से करिए, ओके। ऐसे ही आप क्या करें, ऐसे ही आप क्या करें, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर लीजिए, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर आपको दिख रहा है क्या आया, आपका 0 0 आ गया, ए स्क्वायर आपका 0 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ए स्क्वायर 0 0 मतलब मैं इसको 0 भी लिख सकता हूँ, जब ए स्क्वायर 0 है मैं इधर ए स्क्वायर की जगह पे 0 रखूंगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये 0 कैसे हुआ, ये मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया। बाकी ये मैं सेम लिख रहा हूँ, और लास्ट में मैंने 0 लिख दिया, कैसे हुआ ये आप देख लीजिएगा, ओके। समझ आ रहा है, ये सामने देख लीजिए ना, ए स्क्वायर की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दिया, और जो बचा है यही हमारा राइट साइड है, काफी इजी प्रूफ है, एक बार देख लेते हैं इसका राइट साइड क्या था। यहाँ पे देखिए प्लीज से पी के प्लस, ये सेकंड क्वेश्चन, ये देखिए ये आपका राइट साइड, ये लाना था हमें, और आप देख सकते हैं हमने ऐसा ही लाया है, तो आप लिख सकते हैं ये आपका राइट हैंड साइड है, ओके। और आप लास्ट में लिखिए हैंड्स
पहले लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ओके, फिर लिखिए, ये लाइन लिखना जरूरी है। हेंस PMI इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन सेकेंड आपको कैसे पूछा जाएगा, मैं ये भी लिख देता हूँ। ठीक है, कैसे पूछा जाएगा, डिफाइन सिमेट्रिक एंड define symmetric and skew symmetric matrix, सेकंड क्वेश्चन ये है ये, and prove that any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। ओके, तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं हम, सोल्यूशन दीजिए इसका, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन में देख लीजिए, पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये बताइए इनको। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफाइन आप कैसे लिखेंगे देख लीजिए, आपको बता देते हैं। आप लिखेंगे इफ ए, आपको ये एक मैट्रिक्स दिया है AIJ, इसका ऑर्डर M क्रॉस N है। ठीक है, वी स्क्वायर मैट्रिक्स, via square matrix, then A ट्रांसपोज अगर A आ जाए, ठीक है, देन A ट्रांसपोज A आ जाए, तो उस केस में मैं बोलूंगा A ट्रांसपोज A is called symmetric matrix। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक आप इसकी एग्जांपल दे दीजिए। एक मैट्रिक्स हमें दिया है 3 4 5 4 7 6 5 6 9, कोई भी एग्जांपल खुद से ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, और ये आप प्रूफ करके बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक का ट्रांसपोज करिए, मैं करने वाला हूँ। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जिनको ये नहीं आता है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसपोज क्या करना है, आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, देख लीजिए। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखना है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है। लिख दिया। ये लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आपका जो आया है मैच करें, ये ए ही तो है, चेक कर लें बच्चे, यही तो आ गया, तो मैं इसकी जगह पे ए लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का ट्रांसपोज ए आ गया, तो आप लिखेंगे ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। काफी इजी है, देख लीजिए। अब आपको सेकेंड ये भी पूछा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन करो। अगर आपको सिमेट्रिक समझ आ गया तो स्क्यू भी आ जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देख लीजिए। एक मैट्रिक्स दिया है AIJ, जिसका ऑर्डर है M क्रॉस N, via स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक का ट्रांसपोज करें और ये माइनस ही आ जाए, याद रखिए,
उस केस में मैं इसे बोलूंगा ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। इसमें एक खासियत है स्क्यू सिमेट्रिक की कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, आप खुद से कुछ भी ले सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि डायगोनल एलिमेंट इसके 0 0 होते हैं। ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, बट आपको ये पढ़ लेना है, मैंने पढ़ाया है आपको काफ़ी अच्छे से। तो ए का ट्रांसपोज अगर आप करते हो, कैसे करना है, ट्रांसपोज अभी सिखाया, ए डैश से लिखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम लिखिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम लिखिए। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए कि मैट्रिक्स की खासियत है, जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो सब में से आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके साथ माइनस लगा हुआ था, मैं खुद से ले रहा हूँ माइनस, तो उनके साथ प्लस लग जाएगा, और जिनके साथ प्लस साइन है उनके साथ माइनस लग जाएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। आई होप आपको चीज़ समझ आ रही होंगी। और आप इन दोनों चीज़ों को देखें एक बार, जो दोनों मैट्रिसेस हैं आपके पास, यहाँ पे ये एक के बराबर आ गया। तो एक का ट्रांसपोज जब माइनस ए आ जाए, आपको समझ आ रहा है, एक का ट्रांसपोज जब माइनस ए आ जाए, उस केस में मैं बोलूंगा कि जो ए है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी में क्वेश्चन एक और हमें पूछा गया था कि प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं, अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, prove that any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix। तो कैसे करना है एक्सप्रेस, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें इसका एग्जाम्पल से मैं इसका प्रूफ आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे प्रूफ कैसे करना है। क्वेश्चन ये था हमें कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ symmetric and skew symmetric matrix। तो आपको मैं बता रहा हूँ इसका प्रूफ। ठीक है, प्रूफ कैसे करना देख लीजिए। सबसे पहले लेट कर लीजिए ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये एक थ्योरम है इससे पहले वाली, एक बार इसे देख लेना। ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा हमें जो रिजल्ट देगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा, बात याद रखिए। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमें जो रिजल्ट देगा वो हर बार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा। ये बातें आपको याद रखनी है, ये लिखना मत, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ जो। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा वो तब भी सिमेट्रिक रहेगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ एक बार देख लीजिए। और अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस करने के लिए। आप एक चीज देखिए, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो एलसीएम से में सीधा सीधा जुड़ जाएगा, आपको दिख रहा है। ठीक है, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। ए का एक का ट्रांसफर, एक प्लस का माइनस का कट जाएगा, ए और ए 2a डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और ये जो आया है यही तो आना चाहिए ना। इक्वल दिखाना मतलब सॉल्व करके इक्वल तभी आएगा जब आप उसको ऐसे लिखोगे। तो कैसे इसको प्रूफ करना है, प्रूफ के लिए आप एक एग्जांपल लेंगे। तो ये फार्मूला है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का। बड़े सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे इसके रिलेटेड, तो प्लीज याद कर लीजिएगा। ए इक्वल टू हाफ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इनका सम जो होता है वो ए के बराबर होता है, तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं।
तो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, उससे आपको ये प्रूव करके बता रहे हैं 1 5। आप खुद से कुछ भी ले लेना, ठीक है। और आपको बोला जाए अगर ए का ट्रांसपोज निकालिए, आप निकाल सकते हैं, अभी सिखाया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ए मैट्रिक्स दिया होगा, ए का ट्रांसपोज आप खुद ही निकाल सकते हैं, काफी इजी है। आप एक काम करिए, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप एक काम करें, जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसे आप हर बार पी मानेंगे और इसे हर बार क्यू मानेंगे, याद रख लेना। तो मैं ए इक्वल टू पी प्लस क्यू भी लिख सकता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा काम डायरेक्ट कर लें तो बहुत बढ़िया होगा। तो सम करना सबको आता है, सम कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, तो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। 1 + 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, 2 होगा। 5 - 1 आपका 4 होगा। -1 5 आप कर सकते हैं, कितना होगा, ये भी आपका 4 होगा। और 2 और 2 कितना होगा, सम करेंगे, 2 + 2 4 होगा। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर सबसे होगा, तो ये आपका 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा और ये भी 2 ही बचेगा। अब आपको ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए आप इसका ट्रांसपोज करिए। पी सिमेट्रिक कब होगा, जब उसका ट्रांसपोज करें पी आ जाए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो आप देख सकते हैं पी का ट्रांसपोज पी आ गया, ये पी ही तो है। तो उस केस में हम लिखेंगे पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने क्या बोला, हाफ ऑफ a - a के ट्रांसपोज को आप q मानेंगे, लेट कर लीजिए। और q आप फाइंड कर सकते हैं। अब आपको माइनस करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे करना है, दिख रहा है ना। अब आपको 1 में से 1 निकालना है, तो 1 - 1 कितना होता है, 0। 5 + 1 हो जाएगा ना, -1 है तो ये आपका 6 आ जाएगा। -1 - 5 -6 होगा। 2 + 2 - 2 कितना होगा, 0 होगा। ओके, 1/2 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, 3 आएगा, -3 आएगा, 0 आएगा। ये काफी इजी है। और अब आपको चेक करना है कि Q क्या आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप क्या करोगे, Q का ट्रांसपोज करोगे। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। फिर आप क्या करें, माइनस कॉमन लीजिए, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेने पे मैंने बताया था, जिनके साथ अंदर माइनस लगा होगा वो प्लस के हो जाएंगे, और जो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये आपका Q है। Q का ट्रांसपोज अगर -Q आता है तो Q जो हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, हम लिखेंगे इसलिए Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। यहां तक ही क्वेश्चन खत्म नहीं होगा आपका, आपको एक काम लास्ट में करना पड़ेगा। चेक करना है कि P + Q करके रिजल्ट A आना चाहिए। तो P आपको पता है कितना है, P आपका है 1 2 2, तो ये लिख देंगे P मैट्रिक्स 1 2 2 2। और Q मैट्रिक्स कितना बताइए, ये भी फाइंड किया है, 0 3 -3 0। ऐड कैसे करते हैं, सामने सामने। तो 1 के साथ 0 को जोड़िए, 1 ही आता है। 2 के साथ 3 जोड़े, 5। 2 - 3 कितना होता है, -1। 2 + 0 2 ही होता है। ओके, तो ये आपका P + Q है। तो P + Q जो आया है, आपको ये चेक करना है कि A होना चाहिए। A देख लेते हैं एक बार। A आपका क्या लट किया था, क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से है। A आपका है 1 5 - 1 2, 1 5 - 1 2। ओके, ये यही आया, इसे मैं A लिख सकता हूँ। और लास्ट में आप लिखेंगे thus A is a represented as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ये लिखना मत भूलें। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आगे काफी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको सारे कर लेने हैं, काफी आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन थर्ड करा रहे हैं आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड
हमारे अभी तक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं जो काफी इंपॉर्टेंट थे। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसे क्वेश्चन प्लीज करके जाइए, छोड़ना नहीं ये क्वेश्चन, ये आपको सारे ही करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक बार लिख देता हूं। थर्ड क्वेश्चन देखें, फॉर द मैट्रिक्स A, आपको दिया है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, और आपको शो क्या करना है ये भी लिख देते हैं। शो दैट a का क्यूब 6a का स्क्वायर 5a प्लस 11i ये 0 लाना है। देख लीजिए, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और इसके साथ ही आपको एक और क्वेश्चन पूछा है इसमें, हैंस फाइंड ए इनवर्स। शो के बाद आपको ए इनवर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का आ सकता है। तो सोल्यूशन देख लें प्लीज इसका। सोल्यूशन कैसे लिखना है इसका, ये सबसे पहले आप गिवन लिखिए। आपको गिवन क्या दिया हुआ है सोल्यूशन में, एक ए मैट्रिक्स आपको गिवन दे रखा है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये मैट्रिक्स गिवन दिया है, और आपको शो क्या करना है वो भी लिख देते हैं। ठीक है, वी हैव टू शो दैट a क्यूब -6a स्क्वायर 5a प्लस 11i ये 0 के बराबर लाना। ओके, पहले हम ये शो कर लेते हैं। देखिए, शो के लिए जो जो आपको वैल्यू चाहिए, जैसे ए क्यूब चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ए तो दिया है, आई चाहिए, आई आप खुद से लेट कर लेंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई आपका क्या होगा। देखिए, आई आपको कैसे लेना, खुद से लेना होता है, क्योंकि ये गिवन नहीं दिया होगा। तो आई आपको कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स आपका होगा उसी ऑर्डर का आई आप लेट करिए। तो आपको पता है कि आपका जो ए है वो 3x3 ऑर्डर का, तो हमने आई भी 3x3 ऑर्डर का ही लेना है। देख लो, अब मुझे ए क्यूब चाहिए, उसके लिए पहले मैं ए स्क्वायर फाइंड कर लूँ। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, ए इंटू ए करके। पहले आप ए स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद ही ए क्यूब निकाल पाएंगे। तो ए स्क्वायर मतलब पहले ए को आपको लिखना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ 1 2। और जिनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, प्लीज एक और प्रैक्टिस कर लेना मल्टीप्लाई की। फिर से मुझे ए लिखना है, तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। देख लो इसे, तो ए स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ए स्क्वायर आपको कैसे निकालना है। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो मैं इधर लिख देता हूँ 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 2 आएगा। ओके, फर्स्ट और सेकंड कॉलम मतलब 1 इंटू 1 1 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू -1। ओके, फिर आपको ऐसे ही करना है, फर्स्ट रो और कॉलम आएगा आपका थर्ड वाला। तो वो कैसे लिखना है आपको, 1 इंटू 1 फिर प्लस 1 इंटू -3 फिर प्लस में 1 इंटू प्लस का 3, ये प्लस का 3 लिखा हुआ है। चलो ये मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, फिर सेकेंड और फर्स्ट कॉलम करना है। देखो यहाँ पे मैं आपको एरो से दिखा देता हूँ। आपको जब भी ये करना है, यहाँ पे आपको रो देखना है, इधर आपको कॉलम चलना है ऐसे। ठीक, कॉलम चलना है, नीचे वाली साइड चलना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1 इंटू 1 2 इंटू 1 -3 इंटू 2। ओके, ऐसे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो 1 इंटू 1 2 इंटू 2 फिर प्लस -3 इंटू
माइनस का 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -3 फिर प्लस -3 इंटू में 3। काफ़ी ईजी है ये। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 3 इंटू 2। ठीक है, इसके बाद 2 इंटू 1 करना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 के बाद ये ध्यान से करिएगा प्लीज से, -1 इंटू 2 करना है आपको। ओके, फिर प्लस में 3 इंटू -1 करिए। ऐसे ही थर्ड रो थर्ड कॉलम करना है आपको, तो ये भी ध्यान से करें। अब मैं ये नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे जगह कम है थोड़ा, तो फिर 2 इंटू, ठीक है, ये यहाँ नहीं आएगा, एक बार चलो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आएगा ये 2 इंटू 1 -1 इंटू 2 फिर आपका आएगा 3 इंटू -1। ओके, थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब लिखना है 2 इंटू 1, ठीक है, फिर -1 इंटू -3, ये -3 लिखा, ठीक है, और उसके बाद 3 इंटू 3 आएगा। इस पूरे को आप ऐसे डिटर्मिनेंट से बंद करेंगे। ओके, ये बंद कर लीजिए, जगह कम थी यहाँ पे। तो ए स्क्वायर जब आपको फाइंड करना है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं ये चीजें डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 1 और 1 अगर आप जोड़ेंगे तो 4 आता है, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लें, 1 2 3 -1 जब करेंगे तो आपका रिजल्ट 2 आएगा। ऐसे ही आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, 1 -3 3 कट होके रिजल्ट 1 नहीं आएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे -6 और 3 अगर आप करेंगे तो -3 रिजल्ट आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 2 का 4 और 1 5 होता है और +3 5 और 3 8 होता है। आगे सॉल्व कर लें, 1 -6 और -9, तो सॉल्व करिए, -9 -6 आपका -15, 1 निकालेंगे तो -14 आएगा। ओके, 2 3 2 का 6, इस चीज को देख लीजिए यहाँ पे, 3 2 का 6 और 6 और 2 अगर जोड़ेंगे 8 -1 करेंगे 7 आता है। यहाँ पे ऐड करिए, -3 -2 -5 और प्लस का 2 -3 बचेगा, माइनस माइनस +3 और 2 कितना 5, 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14 होता है। ए स्क्वायर आ गया। ऐसे आपको ए क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन जो है ए क्यूब कैसे फाइंड करना आपको बता देते हैं। ए क्यूब के लिए आप क्या करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। ए क्यूब के लिए आप एक काम करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, ए स्क्वायर इंटू ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ए क्यूब अगर फाइंड करना है ए स्क्वायर इंटू ए लिख दो, और ए स्क्वायर आपने अभी फाइंड किया, बताइए कितना है, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 इंटू में ए करना है। बताओ ए कितना है, ए तो हमने यहाँ लिखा था ना ऊपर, ए 1 1, मैं एक बार लिख देता हूँ, 1 1 1 1 2 -3, ये ए है आपका, ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ था। अब इनको फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लीज आप इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई। मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट हो फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 1 2 होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, 1 इंटू 2 2 होता है। ओके, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो 4 इंटू 1 4, 2 2 का 4 -1 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट और थर्ड कॉलम 4 आएगा, 3 2 का 6 फिर 3 आएगा, ठीक है, समझ आ रहा है आपको ये। फिर ऐसे आपको सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, -3 इंटू 1 -3, 8 इंटू 1 8 होता है, -14 इंटू 2, ये आप जब सॉल्व करेंगे तो 14 2 का आपका 28 होगा, वो भी माइनस का। ओके, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 इंटू 1 -3, 8 2 का 16, 14 माइनस का 1 प्लस का 14 हो जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -3, 8 इंटू 3 करेंगे, माइनस का आपका हो जाएगा ये 24,
ठीक है। और ऐसे ही 14 3 का होता है 42, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 इंटू 1 7 होता है, -3 इंटू 1 -3 होगा, 14 2 का होता है 28। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 7 1 7 3 2 का 6, 14 इंटू -1 जब करेंगे आप लोग -14 होता है ये। थर्ड रो थर्ड कॉलम 7 1 7 लिखना है, 3 3 का 9 होता है, प्लस हो जाएगा, माइनस के दोनों, 14 इंटू 3 करें 42 होता है। इसको सॉल्व कर लें, ये आपका निकलेगा ए क्यू। 4 2 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और ये 7 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लें फटाफट जल्दी से। 6 3 निकालेंगे -3, और ये 1 बचेगा सॉल्व करके, ठीक है। -3 8 28 जोड़ें फटाफट जल्दी से, 28 में से 8 निकाल दीजिए, ये आपका बचता है 20, 20 में से 3 निकाल, माइनस का 20 -3 होगा -23। 14 और 16 ऐड कर लीजिए और -3 करें, तो ये आपको सॉल्व करके रिजल्ट मिलेगा 27। फटाफट करिए, 42 और 24 सब ऐड ही करने हैं, तो कर सकते हैं ऐड, ठीक है। तो ऐड जब करेंगे तो ये आपका आएगा 9 और ये 6 -69, ओके। और ये आप यहाँ पे ये कर लीजिए ऐड, तो यहाँ पे ये 4 बचेगा ना, 7 में से 3 निकालिए 4, और इसमें जोड़ दीजिए 28 में 4, तो 32 हो जाएगा। ये दोनों ऐड कर लीजिए, 20 होगा, 7 निकाल लेंगे, कितना बचेगा 13। देख लीजिए प्लीज इसको एक बार, ये आई होप आपको चीज़ समझ आ रही है। और ये माइनस का 13 होगा, ठीक है, माइनस का 13 आपका आएगा ये। इसके बाद आपको करना क्या है, इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना है 942, और 7 जब जोड़ेंगे ये आपका 58 होता है। काफी आसान है, देख लीजिए ए क्यूब हम फाइंड कर चुके हैं, माइनस का 13 है। अब क्या करना है देखें प्लीज से, अब आपको लेफ्ट साइड लेना है, ठीक है। लेफ्ट साइड लीजिए, लेफ्ट साइड आपका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो लेफ्ट साइड है वो एक बार देखें प्लीज से, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपका है ए क्यू -6a² 5a प्लस का 11i, ओके। अब ए क्यूब आपने भी फाइंड किया है, तो प्लीज एक बार देख लें कहाँ ये फाइंड किया, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ए क्यूब की जगह पे रखिए 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58। 6 लिखिए, ए स्क्वायर कितना है ये बता दीजिए। ए स्क्वायर आपने फाइंड आउट करा हुआ, मैं बता देता हूँ यहाँ पे 4 2 1 -3, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ले देता हूँ 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 फिर 14 है, ठीक है। 5 इंटू ए लिखना है, 5 इंटू ए दिखाते हैं आपको, ए 1 1, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका है 1 1 1, ठीक है, 1 2 -3 2 -1 3, ये आपका ए है। और प्लस में 11 इंटू आई आपको बोला था ना 1 0 0 0 1, ये लेट करा था हमने, ओके। अब आपको इनको सम करना है, सम के लिए पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं। 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58। 6 को मल्टीप्लाई करें अंदर तो कितना आएगा ये मैं बता देता हूँ, ये 24 6 2 का 12 6 6 3 का 18 8 इंटू 6 जब आप करेंगे ये 48 होगा, 14 इंटू 6 करें ये 84 होगा, और ऐसे ही 6 7 का 42,
तो ये -18 और 14 इंटू 6 करेंगे 84 होगा। ओके, ये आप खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 5 को करिए मल्टीप्लाई अंदर, 5 5 5 5 2 का 10 -15, ठीक है। फिर आपका कितना आ जाएगा ये 5 2 का 10 -5 5 3 का 15। 11 को करिए अंदर सबसे, 0 से किया तो 0 ही रहेगा, सिर्फ 1 की जगह पे 11 आ जाएगा, ठीक है, 1 की जगह पे 11। अब देखिए क्या करना है आपको, सामने सामने ही आपको ऐड करना है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो मैं एक बार लिख देता हूँ इसको पूरा प्रॉपर स्टेप। 8 के सामने क्या है -24, फिर क्या है आपके पास 5 है, ओके, फिर 11 है। ऐसे ही 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग -12 है, फिर आपका 5 है, फिर 0 है। ऐसे ही 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 है, फिर 5 है, फिर 0 है, ठीक है। एक साथ कर रहे हैं सबका, 4 मैट्रिक्स बनी है, चारों का सम एक साथ कर रहे हैं। फिर -23 है, +18 है, ठीक है, और +5 है, +0 है। फिर आगे आ जाइए, 27 है, -48 है, और फिर प्लस का 10 है, और फिर प्लस का 11 है, ठीक है। ऐसे ही आगे आ जाइए, -69 है, और प्लस का 84 है, और माइनस का 15 +0, ओके। ऐसे ही यहाँ आ जाए नीचे, 32 है, और फिर आपका माइनस का 42 है, प्लस का 10 है, प्लस का 0 है। फिर यहाँ पे -13 है, +18 है, ध्यान से करिए, -5 है, और फिर 0 है। लास्ट में 58 है, -84 है, और फिर प्लस का 15 है, फिर प्लस का 11 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं पूरा ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, 0 0 0। आप कर सकते हैं इनको सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी ईजी है। तो ये आपका राइट हैंड साइड है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपको ये प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद आपको इसमें ये पूछा था कि नो वी हैव टू फाइंड, मैं लिख देता हूँ, वी हैव टू फाइंड ए का इनवर्स। ये मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ, ठीक है। ए का इनवर्स आपको फाइंड करना है। शॉर्टकट तरीका क्या है, मतलब कि जो आपको शो करना था वो आप एक बार ले लीजिएगा। आपको शो क्या करना है बताइए मुझे। आपको ये शो करना था ए क्यूब, मैं लिख रहा हूँ ए क्यूब 6a² 5a प्लस में 11i, ये आपको शो करना था 0 के बराबर। मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या तो प्री या पोस्ट करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना। प्री मतलब पीछे मल्टीप्लाई होता है, पोस्ट मतलब आगे होता है। तो पोस्ट मल्टीप्लाई मीन शॉर्ट लिख रहा हूँ, पूरा लिख लेना, पोस्ट मीन मल्टीप्लाई है ये ए इनवर्स बोथ साइड। तो पोस्ट मल्टीप्लाई मीन आगे मल्टीप्लाई करना है, तो ए क्यूब 6a² 5a 11 इंटू आई, ओके 11 इंटू आई, इंटू में आपको लिखना है ए इनवर्स। काफ़ी बड़ी, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 0 के साथ भी करेंगे तो 0 के साथ करेंगे वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ए क्यूब पहले होगा इधर ए इनवर्स से, ए स्क्वायर होगा ए इनवर्स से मल्टीप्लाई 5a इंटू ए इनवर्स, ओके। ऐसे ही 11i इंटू ए इनवर्स होगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आपको कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले हम एक काम करते हैं, ए क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए, बेस में पावर ऐड हो जाएगा। ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स तो था ही था। फिर ऐसे ही लिखते हैं, देखो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए और ए इनवर्स
ये आपको सिखाया था आई होता है, आपको याद रखना है। ए और ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। और अगर ए और आई करें, आई एक यूनिट मैट्रिक्स है तो ये ए ही होगा। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और ए इनवर्स आई होता है तो मैं यहाँ पे आई लिखने वाला हूँ। आई और ए इनवर्स ये भी आपको याद रखना है, आई एक यूनिट मैट्रिक्स है, ओके। आई एक यूनिट मैट्रिक्स है तो आई के साथ आप वन होता है, यूनिट मैट्रिक्स में वन होता है तो ए इनवर्स लिखेंगे, आई खत्म, ओके। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। तो मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर इंटू आई, 6a इंटू आई, ओके, 5i प्लस 11 इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ आ रहा है। ए स्क्वायर इंटू आई, आई एक यूनिट मैट्रिक्स है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको बता देते हैं, ए स्क्वायर को उधर ले जाइए, क्लियर है। ए स्क्वायर को जब उधर लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का, आपको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। 11 ए इनवर्स को इधर रहने दीजिए, ए स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ओके। और ए इंटू आई ए ही होता है तो ये प्लस का 6a हो जाएगा और माइनस का 5a हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका ए स्क्वायर है, ओके। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब आप यहाँ पे क्या करें, ए स्क्वायर की वैल्यूज रख दीजिए, ये आपने अभी फाइंड आउट करी है। ए इनवर्स के लिए देखिए कितना काम करना पड़ रहा है। ए स्क्वायर आपने फाइंड आउट किया पीछे, आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ए स्क्वायर आपने कहाँ फाइंड किया है, ए क्यू ये है, ए स्क्वायर ये 421 -3 वाला, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ, प्लीज देखिए। तो ये आपका आ गया है ए स्क्वायर, जो निकला है वो 4 2, ठीक है, 4 2, एक सेकेंड प्लीज से फिर से देख लेते हैं। 421 -3 -3 421 -3 8 -14 7 और फिर है -3, ओके। यहाँ तक समझ आ रहा है, -3 फिर आपका है 14, ये आपका ए स्क्वायर है। 6a आपने जो है 6a जो है आपको बता देते हैं, 6 इंटू ए लिखना है आपको। तो ए आपका कितना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो ए है आपका वो मैं लिख देता हूँ 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये ए है आपका। 5 इंटू आई, आई तो सबको पता है ना, 1 0 0 0 1 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। करिए सोल्व। तो 11 इंटू ए इनवर्स आपका कितना आ गया है, -4 मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का हो गया ये, ओके। साइन चेंज होते जाएंगे ना, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 3 होगा, माइनस का 8 प्लस का 14 -7 प्लस 3 -14 हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी आसान है, प्लीज़ एक बार देख लेने से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, क्लियर है। चीज़ें काफ़ी इजी है। अब इसके बाद 6 को आपको मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो 6 सबसे होगा, 6 2 का 12 -6 3 का 18 होगा, और यहाँ पर 12 -6 और 3 इंटू 6 करेंगे 18 आ जाएगा। 5 को करिए मल्टीप्लाई, -5 0 0 0, ठीक है, सिर्फ 5 को करते हैं, ठीक है। ये आपको आ जाएगा, देख लीजिए। अब तीनों को इकट्ठा कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। 11 ए इनवर्स, देखिए काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बस खत्म होने वाला है ये। तो -4 + 6
चलिए यहाँ पे -4 + 6 -5, ओके, ये आपका ऐसे आएगा। फिर -2 + 6 -0, फिर -1 + 6 -0, 3 + 6 -0, -8 + 12 +12 -5, फिर आगे 14 -18 और फिर आपका आएगा प्लस का 0, -7 + 12 -0, 3 -6 + 0, ठीक है। फिर -14 + 18 और +5, ओके। इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -4 और -5 -9 6 निकालेंगे, -9 से 6 निकालना है, -3 बचता है, ठीक है। 6 में से 2 निकालें 4 बचेगा, 6 में से 1 निकालेंगे, 6 में से 1 निकालें 5 बचेगा, ओके। 3 और 6 कितना होता है 9, 8 और 5 माइनस के हैं दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13, माइनस का 12 निकालेंगे तो -1, 18 में से 14 निकालें -4, 12 में से 7 निकालना है आपको, तो ये रिजल्ट देगा आपको +5, और 6 -6 में से 3 निकालें -3, 18 और 5 अगर ऐड करते हैं ये आपको 23, 40 निकालेंगे तो कितना होता है ये लास्ट में जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये आपका -5 आएगा, ओके। अब करिए, ये आपका -1 आएगा। आपको चाहिए ए इनवर्स के लिए आप 11 को नीचे भेज दीजिए डिवाइड में, ओके। 11 आपका नीचे चला जाएगा, सॉरी 1/11, तो ये आपका आंसर है। शॉर्टकट तरीका भी यूज़ किया है, बट इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें और आपको काफ़ी इजी लगेगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन है। एक क्वेश्चन और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, बट मैंने क्वेश्चन लिया नहीं इसमें, ये लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आएंगे आपको। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18, प्लीज़ इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लें एक बार, ठीक है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिया नहीं है इधर, आप ही कर लीजिए। हाँ, इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है इसी मैट्रिक्स के ऊपर होगा, जिसमें मैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ बड़ा जल्दी, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, तो आज के लिए इतना ही रखें। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है।